हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू नाउ योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की। और आप देख सकते हैं कि नीट 2016 में ही इससे 3 सवाल पूछे गए थे। आपकी एक प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अदरवाइज जनरल नॉलेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्चुअली होता क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी को हटा दिया गया या रिमूव कर दिया गया। ये चीज है क्या, हम इसको समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप वॉलंटरीली अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, आप ऐसी चीजें इंड्यूस करते हो जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो खत्म हो जाए, राइट? तो ऐसी चीज को जहां वॉलंटरीली अपनी प्रेगनेंसी रिमूव करवाते हो, इसको हम कहते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अच्छा, ये क्यों कहा गया है? क्योंकि कई बार आपकी अपने आप से प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती है और उस वजह से सम फीमेल्स में एक्सपीरियंस मिसकैरेज, है ना? मिसकैरेज क्या होता है? मिसकैरेज मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी खुद ही खत्म हो गई। कभी ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई फीमेल चोट जिसको लग गई है, या फिर कभी हार्मोन्स आपके प्रॉपर नहीं चल रहे हैं, तो उस केस में जो फीमेल है शी माइट एक्सपीरियंस मिसकैरेज, अबॉर्शन जो अपने आप से हो गया। बट यहाँ पे आप वॉलंटरली अपनी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवा रहे हो। ये जो पार्ट है दिस इज योर एमटीपी। अच्छा, एमटीपी को लेके कई सारे नेशंस में आप कह सकते हो कि अलग अलग रूल्स है। इंडिया में एमटीपी लीगलाइज हुई थी 1971 में। इंडिया में लीगल जो एमटीपी स्टार्ट हुई थी दैट वाज इन 1971, और फिर 2017 में एक अमेंडमेंट आया था, यानी कि कुछ बेसिक गाइडलाइंस आई थी जो इंक्लूड करने थे। अच्छा, 1971 में हमने ये तो कह दिया कि एमटीपी लीगल कर देते हैं, बट कुछ शर्तें थी। शर्तें क्या थी? कि जो एमटीपी है वो क्यों हुई है ये पता करना होगा। एमटीपी कौन करेगा? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। इनफैक्ट 2017 के अमेंडमेंट में तो ये कहा गया है कि अगर थोड़ा रिस्कियर हो जाता है या सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाता है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। तीसरा, एमटीपी का यूज हम उस टेस्ट के लिए नहीं करेंगे जिससे हमें ये पता चल सके कि जो फीटस ग्रो हो रहा है वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि आज भी सोसाइटल नॉर्म्स कुछ जगह ऐसे हैं कि जहां वो मेल बेबी को प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल बेबी। तो इसलिए ये कुछ ग्राउंड रूल्स थे। अच्छा, जनरली क्या होता है कि जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं वो है एमनियोसेंटेसिस, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि एमनियोसेंटेसिस जो होता है आपका, इसमें हम जो बेबी है जो ग्रो कर रहा है, सी 4 लेयर्स होती हैं जब बेबी ग्रो करता है। तो एक होती है आपकी एमनियन। अब यहाँ पे आपका जो बेबी ग्रो कर रहा है उसमें आपका एमनियोटिक फ्लूइड भी होता है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, वो हम जो बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, इसको हम ड्रॉ करते हैं और इसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है उनसे हम कुछ टेस्ट करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि बेबी को कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है जिसकी वजह से वो उसके लिए आगे फ्यूचर में बहुत हार्मफुल हो जाएगी या बेबी उससे हैंडीकैप हो जाएगा। ऐसे केस में हम एमनियोटिक फ्लूइड को विड्रॉ करते हैं एंड वी टेस्ट दैट। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो जो लेडी थी वो नहीं चाहती थी। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि यू वर देयर फॉर लाइक कैजुअल इंटरकोर्स, आपका यू कैन से कि जो आपका बैरियर मेथड था या आपका कोई भी जो आप कह सकते हो कि आपने यूज किया कि कोई ऐसा मेथड जो कि फ्रूटफुल नहीं था एंड दैट रिजल्टेड इन प्रेगनेंसी, तो उस केस में द लेडी इफ शी डजंट वांट द प्रेगनेंसी हम रिमूव कर सकते हैं। कुछ केसेस में जैसे रेप सर्वाइवर है बट समहाउ शी बिकेम प्रेग्नेंट, उस केस में गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप यू कैन गो फॉर अबॉर्शन।
अच्छा, तो जो मैं ये बता रही थी कि एमनियोटिक फ्लूइड हम डिजीज के पता करने के लिए विड्रॉ करते हैं। इससे ये भी पता चल सकता है कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय है बहुत अर्ली स्टेजेस में, इवन बिफोर द ऑर्गन्स हैव फॉर्म्ड। तो ऐसे में अगर ये टेस्ट करवाया जाए और पता चल जाए कि बेबी मेल है या फीमेल है, तो फीमेल को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि फीटिसाइड जो था वो बढ़ रहा था। तो इसीलिए इस पे बहुत लीगल एक्शंस लिए गए और ऐसे प्रैक्टिशनर्स जो थे जो बता दे रहे थे उनके रजिस्ट्रेशंस भी कैंसिल कराए गए। बट ये कहीं ना कहीं अभी भी नॉर्म है कि करा लिया जाता है। अगर कोई आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो एक वर्ड यूज किया गया है एनसीईआरटी में विच इज क्वैक्स। क्वैक्स का मतलब क्या होता है? क्वैक्स मतलब वो लोग जो बहुत कई बार आपने देखा होगा रूरल प्लेसेस में या इवन आपके अर्बन प्लेसेस में ऐसे लोग होते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड चीजें करते हैं, बट दे आर नॉट वेरी, यू कैन से कि बहुत अच्छे से उनको नॉलेज नहीं है या फिर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, बट थोड़ी बहुत चीजें कर लेते हैं। इनफैक्ट इस टॉपिक पे कई मूवीज भी बनी हुई हैं, इफ यू वांट यू कैन सी देम। तो ये कहीं ना कहीं बहुत हमारे लिए एक हाफिजात सी चीज हो रही थी कि हमें ये तो चाहिए कि जो लेडी चाहती है कि उसकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना हो वो हम रोकना चाह रहे थे, बट ऐसे में हम ये भी चाह रहे थे कि हम इसका फायदा ना उठाने दें लोगों को। सो देयरफॉर जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट थी वो 2017 में अमेंड की गई। जनरली जो पीरियड होता है इसका, दैट इज यू कैन से 12 वीक्स तक आपका कंपैरेटिवली सेफर होता है। 12 वीक्स तक एमटीपी सेफर, इसके आगे रिस्कियर हो जाता है। बट शर्तें लगाई गई। शर्तें क्या? या तो रेप सर्वाइवर है, या फिर लेडी इज विलिंग नॉट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी। थर्ड, इसके थ्रू पता चले कि जो बेबी है उसको कोई बीमारी है जो कि आगे चल के उसके लिए फेटल हो सकती है या उसको लाइफ लॉन्ग के लिए हैंडीकैप बना सकती है। फोर्थ, जो मदर है शी इज सफरिंग, अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है, इफ इट इज फेटल टू हर, यानी कि मदर की जान जा सकती है, ऐसे में हम उसको हटा सकते हैं कि नहीं कंटिन्यू कराएंगे। और दोनों को रिस्क है, यानी कि मदर और बेबी दोनों के लिए रिस्कियर है, तो हम 12 वीक्स तक सेफर साइड उसको रिमूव कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी यू कैन से कि 16 वीक्स तक इसको और कंटिन्यू करवा दिया गया, बट वही शर्त जो मैंने आपको बताई थी कि 2 रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होने चाहिए और प्रॉपर हॉस्पिटल में इसका जो एमटीपी है वो होनी चाहिए। अगेन ये भी कहा गया कि इसका यूज इसलिए नहीं होना चाहिए कि पता कर सके कि बेबी का सेक्स क्या है। अगर ऐसा किया जाता है तो कैंसिल किया जाता है रजिस्ट्रेशन, एंड द हॉस्पिटल इज ऑल्सो रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड अलॉन्ग विद द प्रैक्टिशनर। तो ये बंद किया गया कि आपको बेबी का सेक्स नहीं बताना है। सो यही है जो कुछ चीजें हैं जो आपके एमटीपी के अराउंड है। एमनियोसिंटोसिस पे आपके 3 सवाल जो मैंने यहाँ पे आपके बताए थे कि 3 सवाल आए थे नीट 2016 में, तीनों ही एमनियोसिंटोसिस पे थे। तो प्लीज इसको एक बार रीड कर लीजिए। कोई चीज अगर आपसे मिस हो गई है, आपको समझ नहीं आ रही है, प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो, ताकि अगर कोई ऐसी चीज है मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हम आपके लिए किस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं। सो इफ यू फील कि ये टॉपिक मिस हो गया है, हमें बताइए, विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। आगे की वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। मैं आपको फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप वर्किंग हार्ड, टेक केयर, थैंक यू।